नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 4 चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा। 3 स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर कलेक्शन में होंगे और एक बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है वो है जॉब्स डेटा। आपको मैं बताना चाहूँगा ये जॉब्स डेटा ऐसे संकेत दे रहा है कि रेट कट की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, लेकिन अमेरिका का बाजार अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है क्योंकि मार्केट किसी डेटा से नहीं चल रहा है। मार्केट खुश हो गया है जब से जॉन विलियम्स ने कहा है कि रेट कट की उम्मीदें हैं। अदरवाइज डेटा बहुत ही स्ट्रांग आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जॉब्स डेटा आया है यूएस का और स्ट्रांग डेटा आता हुआ दिखा है। डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूं एक एक करके, सारी की सारी। अगर बात करें दोस्तों यूएस के जॉबलेस क्लेम डेटा के बारे में और जॉबलेस कंटिन्यूइंग क्लेम डेटा के बारे में एक एक करके, तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा यूएस का जॉबलेस डेटा। एक एक करके आप सभी के साथ चीज़ें शेयर करता हूं, मुझे 1 सेकंड का समय लगेगा। जी हाँ, सबसे पहले मैं अगर बात करूं दोस्तों यूएस के डेटा की, तो यहाँ पे एग्जैक्टली नौकरियों का डेटा। जी हाँ, सबसे पहले कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स की बात करी जाए तो 1960,000 ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे पास नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार हैं। 1960,000 लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस क्लेम कर रहे हैं। एक बड़ा नंबर है ये, नो डाउट, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा ये नंबर अनुमानित नंबर से छोटा नंबर है। जो बाजार एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहा था वो अनुमान था 1963,000 लोगों का। यानी एक्सपेक्टेशंस थी कि 1963,000 लोग ऐसे होंगे जिनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में केवल 1960 यानी 3,000 लोग ज्यादा ऐसे निकले जिनके पास नौकरियां थी और अनुमान था कि नहीं होंगी। तो ये डेटा एक तरीके से पॉजिटिव है कि लोगों के पास नौकरियां हैं, क्योंकि बाजार देखो, नौकरियां होने का मतलब है रोजगार होना, रोजगार होने का मतलब है कि कंट्री ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट कट की उतनी उम्मीद ना लगाई जाए, ऐसा ये डेटा। अगर बाजार गिर जाता तो हम लोग ये कह रहे होते, बट बाजार ऊपर है तो हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं। साथ ये तो कंटिन्यूइंग हो गया, यानी कि जो पहले से बेरोजगार चल रहे हैं। अब बात करें अगर रिसेंट के इनिशियल जॉबलेस क्लेम, जो पहली बार कह रहे हैं भैया मेरे पास नौकरी नहीं है, तो ये आंकड़ा आया है दोस्तों 2,16,000 ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है। लेकिन ये अनुमान से बेटर है। अनुमान ये था कि 2,25,000 ऐसे लोग होंगे जिनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उसके सामने केवल 2,16,000 लोग ऐसे निकले जिनके पास नौकरी नहीं है। तो अगर आप ये यूएस का जो जॉब्स डेटा है इसको अगर आप समझोगे, स्टडी करोगे बाजार के लिहाज से, तो ये डेटा आपको पॉजिटिव लगेगा, रेट कट के लिहाज से नेगेटिव लगेगा। ये डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि रेट कट की इतनी कोई खास जरूरत थोड़ी है, बट मार्केट इसे अभी अवॉइड कर रहा है। और अवॉइड कर रहा है, अच्छी बात है। एक तो अमेरिका का बाजार नहीं गिरा, ये अच्छा। दूसरी बात, अमेरिकन इकोनॉमी भी अच्छी है, ये डेटा ये बता रहा है आपको। ये तो होगी दोस्तों डेटा की बात। अब बढ़ते हैं आगे। एक स्टॉक जो लगातार परेशानी का विषय बनता हुआ दिख रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, वो है वायपूल ऑफ इंडिया। वायपूल की बात करी जाए तो 1,200 रुपए पे ये शेयर आज बंद हुआ है। रिसेंटली इसके प्रमोटर्स लगातार इस स्टॉक से एग्जिट ले रहे थे और मैंने अलर्ट भी किया था कि मतलब 2,200-2,400 रुपए का शेयर हुआ करता था, क्यों बेच के भाग रहे हैं, क्या हो गया अचानक से। मार्केट में भी इनके प्रोडक्ट की अब वैल्यू उतनी नहीं रही है। सैमसंग, एलजी ने बहुत मार्केट कैप्चर कर लिया, तो प्रॉब्लम तो थी। अब एक बार फिर खबर ये है कि प्रमोटर जो है मॉरिशियस, वायरपूल मॉरिशियस जो है वो प्लान कर रहे हैं 95 लाख शेयर्स बेचने की। करीब 7.5% होता है ये इक्विटी का, और ये ब्लॉक डील के जरिए बिकेगा। 965 करोड़ की ये डील हो सकती है और इसके लिए फ्लोर प्राइस सुनकर आपका मतलब दिमाग खराब हो सकता है। 1,030 रुपए का फ्लोर प्राइस है, बड़ा डिस्काउंट है। 1,200 के सामने 1,030 यानी 170 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट हो गया। ये मोर देन मतलब 10% का डिस्काउंट हो गया, 15% समथिंग का डिस्काउंट दे दिया। तो मेरे को तो लगता है ये अब इतना सस्ता बेच रहे हैं, खरीद रहा है कोई, इसमें अब समय लगेगा मुझे लग रहा है। देखो, ब्लॉक डील में कोई छोटा इन्वेस्टर तो लेगा नहीं, लेगा भी बड़ा ही लेगा। ऑलरेडी प्रमोटर्स लगातार बेच ही रहे हैं। एक जमाने में 75% स्टेक हुआ करता था प्रमोटर्स का, अभी 51% रह गया और उसमें से भी अब 7% बिकेगा। तो सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं कि बड़े लेवल पे कंपनी प्रमोटर्स खाली करते हुए दिख रहे हैं।
करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बन रही है, 51% प्रमोटर्स के पास है, जो कि वायरपूल मॉरिशियस ही है। इसमें से भी 7-7.5 कल बिक जाएगा, तो फिर बचेगा 44 या 43%। बाकी DIIs लगातार बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक। तो मेरे को लगता है ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है ये संभाल रही है इस स्टॉक को, क्योंकि पब्लिक पे तो आज भी नहीं है, केवल 9.5% है। तो मेरा ये मानना है कि अब तो ये समझ लो आपकी DIIs की जेब भर रही है, और DIIs इसमें क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कब तक देखेंगे, ये सोचने समझने वाली बात है। बट इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली धोखा दिया है और बड़े लेवल पे दिया है। रीसेंट क्वार्टर के नंबर भी बिल्कुल बेकार ही थे, 1650 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि बहुत छोटा रेवेन्यू था। साल दर साल तब भी थोड़ा कम घटा था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत बड़ी डिप थी। मुनाफा 42 करोड़ का रह गया केवल, अब 4% के मार्जिन, काफ़ी बेकार नंबर कहूँगा मैं। इस स्टॉक से अलर्ट ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो मेरे को चीज़ें सुधरती दिख नहीं पा रही हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों पटेल इंजीनियरिंग, 798 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो एक अच्छा ऑर्डर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट M&B इंजीनियरिंग, इन्हें 67 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये स्टॉक्स भी कल आपके लिए एक्शन में रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।